तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लिंकेज। लिंकेज को पढ़ने वाले हैं। लिंकेज, लास्ट क्लास हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था लिंकेज के बारे में। लिंकेज क्या होता है, हमने कहा था आपका फ्री इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, मेंडल के जो लॉ है, फ्री इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट और लिंकेज एक दूसरे के अपोजिट है। क्या चीज डिफरेंस था? फ्री इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा था, देखो अगर ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, समझ में आ रहा? ये और आपके ये देख सकते हो, ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखाया जाए अगर, इसका नाम मान लेते हैं कैपिटल ए, इसका नाम है स्मॉल ए, इसका नाम है कैपिटल बी, इसका नाम है स्मॉल बी। तो अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों अटैच्ड, ये दोनों हैं, अगर हम बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो दोनों के जीन अलग अलग क्रोमोसोम में है। तो ये वाला ए इस वाले बी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है और इस वाले बी से भी कर सकता है, मतलब ए बी भी कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, ए छोटा बी भी देखने मिलेगा। ए जो है रीता के साथ और गीता के साथ किसी के साथ भी जा सकता है, क्योंकि ए अलग है, इंडिपेंडेंट है, बी से जुड़ा नहीं है। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहा था कि ए बी के साथ भी आ सकता है और ए छोटा बी के साथ भी आ सकता है। ये छोटा वाला ए बड़े वाले बी के साथ भी आ सकता है और छोटा वाला ए छोटे वाले बी के साथ भी आ सकता है। कोई भी किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन देखने मिल सकता है, इसलिए इसको कहा गया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का लॉ जो पढ़े थे हम लोग, थर्ड लॉ। लेकिन लिंकेज क्या बोलता है कि अगर ऐसा कोई जीन हो, देख सकते हैं, अगर इसी जीन में आपका ये जीन है, सपोज एक क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम में, सेम क्रोमोसोम में आपका ए का जीन है और सेम क्रोमोसोम में बी का जीन है, दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं, देख पा रहे हैं? ए और बी का जीन जो है सेम क्रोमोसोम में बैठे हुए हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं है। ये रहा ए का जीन और ये रहा बी का जीन, ठीक है? दोनों के कैरेक्टर वाले जीन जो है सेम क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं। और वैसे ही मान लेते हैं कि यहां पर दूसरा क्रोमोसोम है जिसमें आपके बैठे हुए हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी के जीन। अब देखिए ये कहता क्या चाहता है कि इसमें जब एक ही क्रोमोसोम में दोनों बैठे होंगे, सेम क्रोमोसोम में, जब दो कैरेक्टर के जीन सेम क्रोमोसोम में, तो जाएंगे, जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, जहां कैपिटल ए जाएगा वहीं कैपिटल बी जाएगा, जहां स्मॉल ए जाएगा वहीं स्मॉल बी जाएगा, कभी अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पे मात्र दो ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी या फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, कोई तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये कह रहा है लिंकेज, ये दोनों जीन आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, टाइटली लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों जीन आपके सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं। उन्होंने कहा जब दो जीन सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं तो उन दोनों जीन जो होते हैं, जो सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, उनके आपके आपस में उनका इनहेरिटेंस कनेक्टेड होता है। तो लिंकेज की डिफिनेशन क्या हो गई? कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। जहां जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे, कलेक्टिवली जाएंगे। कलेक्टिवली इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज इनहेरिटेंस, नोन एज लिंकेज। लिंकेज डिफिनेशन क्या है? कलेक्टिवली इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पहली बार लिंकेज किसने देखा था? तो बैटसन और पुन्नेट ने पहली बार देखा जब वो कौन सी चीज डिस्कवर कर रहे थे, कपलिंग एंड रिपल्सन फिनोमिना को पढ़ रहे थे, तब उन्होंने पहली बार देख तो लिया था, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि क्या है ये, उसको समझ नहीं पाए, ना उसको समझा पाए किसी को, इसलिए उनको डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं जाता। तो आपसे कोई पूछेगा कि डिस्कवरी किसने की है, तो आंसर आप क्या लिखेंगे? मॉर्गन का नाम बताएंगे। तो मॉर्गन दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार दुनिया को आपका लिंकेज के बारे में बताया था, इसलिए सही आंसर होगा डिस्कवरी का क्रेडिट किसको गया? मॉर्गन को। जबकि मॉर्गन से पहले किसने देख लिया था? मॉर्गन से पहले आपके बैटसन और पुन्नेट ने देख लिया था, लेकिन उन्होंने समझ ही नहीं पाए, ना समझा पाए किसी को क्या देखा उन्होंने। इसलिए आपसे कोई पूछे लिंकेज की डिस्कवरी किसने की, तो आंसर होगा मॉर्गन।
लिंकेज को लिंकेज टर्म किसने दिया, ये शब्द किसने दिया, मॉर्गन ने लिंकेज को लिंकेज नाम से जाना पहली बार। और पहली बार थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने दी, थ्योरी ऑफ लिंकेज, थ्योरी ऑफ लिंकेज भी इन्होंने ही दी। कितने सारे काम कर दिए, थ्योरी ऑफ लिंकेज दे दिए, लिंकेज टर्म दिए, लिंकेज की डिस्कवरी की, बहुत सारा काम किया मॉर्गन ने। मॉर्गन ने थ्योरी ऑफ लिंकेज में क्या कहा, थ्योरी ऑफ लिंकेज में कुछ खास बातें कही, वो बातों को सुनते हैं। पहली बात, लिंक जीन आर लीनियरली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, लिंक जीन एक दूसरे के साथ सेम क्रोमोसोम में ही रहेंगे, तो लिंक जीन हमेशा सेम क्रोमोसोम में रहते हैं, लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, ये पहली लाइन कही। लिंक जीन आर लीनियरली अटैच्ड लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। लेकिन एक और बात कही, क्या कहा कि ये ए और ये बी कभी अलग हो सकते हैं, लिंकेज है, ये दोनों लिंकेज है, हाँ हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर दुश्मन है लिंकेज का। क्रॉसिंग ओवर मतलब अदला बदली, इसका कुछ पार्ट टूटकर यहां चला गया, इसका कुछ पार्ट टूटकर यहां आ गया। मान लो ये कॉर्नर टूटकर यहां एक्सचेंज हो गया और ये वाला इधर एक्सचेंज हो गया, तो कैसा हो जाएगा, तो ये वाला डीएनए कैसा दिखेगा आपका, ये वाला क्रोमोसोम ये ऐसा था, इसका ये वाला कॉर्नर में कौन आ गया, ये काला वाला उठकर आ गया, छोटा ए इधर आ गया, देख सकते हो छोटा ए इधर आ गया यहां से उठकर, और बड़ा वाला बी यहां पर था और यहीं रहा। कंडीशन ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जब इसका अदली बदली होगी, एक्सचेंज होगा कुछ पार्ट, इसी प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान कुछ पार्ट एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है। ये काले वाले के साथ क्या होगा, ये काले वाले क्रोमोसोम को होना ऐसा चाहिए था, लेकिन इसका कुछ पार्ट यहां से चेंज हो गया है, तो यहां पर कुछ पार्ट नीले वाले का आ गया। मतलब छोटा बी तो रहा आया नीचे, लेकिन जो ए था वो कैपिटल ए आ गया, वहां से नीले वाले का ये टुकड़ा कटकर यहां आ गया। तो ये दोनों नॉर्मल कंडीशन है, लिंकेज को दिखा रही हैं, और लिंकेज का विरोधी होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर समझ में आया, अदला बदली, इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाए। देखो ये दो मार्कर है, देखो ये दो मार्कर है, ये काला मार्कर और ये लाल मार्कर। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर करवाया इनके बीच में, तो क्या होगा, इसका लाल वाला कुछ पार्ट इसमें चला जाए और इसका काला वाला कुछ पार्ट इसमें आ जाए, पूरा वैसे ही है। तो देखो इसमें नीचे वाला भाग काला ही रहा, लेकिन ऊपर वाला भाग लाल हो गया, इसका नीचे वाला भाग लाल रहा, ऊपर वाला भाग काला हो गया। क्रॉसिंग ओवर हो गया, अदला बदली हो गई, रिकॉम्बिनेशन हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने से लिंकेज टूट गया। ये ए इस एक बी के साथ आ गया, ये वाला ए छोटा वाले बी के साथ आ गया, इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानेंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो क्या कहा कि ये कब चेंज हो सकते हैं, लिंकेज में जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में दो जीन है, वो कब सेपरेट आउट हो सकते हैं, जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा लिंकेज टूट जाएगा। क्रॉसिंग ओवर आपके लिंकेज को ब्रेक डाउन कर सकता है। फिर अगली लाइन कही, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ जीन। आपका क्या कहा, लिंकेज कितना स्ट्रांग होगा कितना वीक होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये साथ में ही होगा कि नहीं होगा। ये जितने पास होंगे, देखो ये ए और ये वाला बी बहुत पास में होते हैं, अगर देखो यहां समझने की कोशिश करना, ये वाला बी इतना नीचे ना होकर एकदम बगल में यहीं पर होता, बी एकदम सटा हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर होता तो दोनों साथ में चले जाते कि नहीं चले जाते वहां से वहां। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज होने के चांसेस ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रांग लिंकेज कहलाएगा। क्रॉसिंग ओवर भी उनको अलग नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंकेज की स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन जीन। दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा लिंकेज वीक पर कमजोर होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस होने पे क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज स्ट्रांग है, डिस्टेंस ज्यादा है
तो लिंकेज थोड़ा सा वीक हो गया। तो लिंकेज वीक है या स्ट्रांग किस बात डिसाइड होता है? लिंकेज की दो जीनों के बीच में जो लिंक्ड जीन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कम रहा तो बहुत स्ट्रांगली जुड़े होंगे, डिस्टेंस ज्यादा रहा थोड़ा वीक जुड़े होंगे। तो आप देखिएगा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में नहीं हो सकती? अगर दोनों जीन एक दूसरे के बहुत क्लोजली अटैच्ड हैं, दोनों की डिस्टेंस बहुत कम है, तो क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी सी बात समझ में आई। और इसी थ्योरी को कहा गया, ये दो चार लाइन जो उन्होंने कही, इसी थ्योरी को कहा गया थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्या क्या कहा? पहली बात कही कि लिंकेज के दो जीन सेम क्रोमोसोम में रहते हैं, लीनियर अटैच होते हैं, इनको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं, सिर्फ एक ही है जो तोड़ सकता है इन दोनों लिंकेज को, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर दोनों लिंक्ड जीन को सेपरेट आउट कर सकता है। ठीक है, फिर बोले क्रॉसिंग ओवर होने के चांस कितने हैं और लिंकेज होने के चांस कितने, किस बात में डिसाइड होगा? अगर दोनों लिंक्ड जीन पास पास होंगे तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के होने के चांस कम होंगे और लिंकेज बहुत स्ट्रांग होगा। अगर दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांस ज्यादा होंगे और इसलिए वो जीन आपस में लिंकेज उनके बीच का स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लिंकेज थ्योरी यहां पर खत्म हुई। आगे बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं? डिस्टेंस ज्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने पर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है। तो बोले डिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा। दूसरा बोले टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा। क्रॉसिंग ओवर होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है। एक्सरे पढ़ेंगी, अगर किसमें एक्सरे डाल दी जाए, किसी में एक्सरे किरण पाल डाल दी जाए, एक्सरे समझते हैं ना, रेज है, अगर एक्स रेज डाल दे तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर जल्दी जल्दी होने लगेगा। एक्सरे का बहुत प्रभाव पड़ता है। एज अगर ज्यादा हो गई है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। याद रखिएगा, अगर एज ज्यादा हो जाए किसी की तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर होने के चांस कम हो जाते हैं। कम एज में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका सेक्स, वो लड़का है या लड़की है। अगर हम बात करें कि लड़का होगा तो लड़का में क्रॉसिंग ओवर कम होते हैं। आपको बता देते हैं कि ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला में बिल्कुल भी नहीं होते। मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता। मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट होता है। तो मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके जेंडर भी डिसाइड करता है क्रॉसिंग ओवर को। तो मेल ड्रोसोफिला में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। जनरली क्रॉसिंग ओवर किसमें देखने मिलता है? फीमेल में। क्योंकि फीमेल के पास क्या होता है? फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो इनके बीच में जल्दी आराम से जाता है क्रॉसिंग ओवर। लेकिन मेल में क्या होता है? एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक्स और वाई कैसे आपस में कर लेंगे एक दूसरे के साथ? एक्स वाई एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं क्रॉसिंग ओवर, इसलिए मेल में क्रॉसिंग ओवर होने के चांस थोड़ा सा कम होते हैं और मेल ड्रोसोफिला में बिल्कुल नहीं होते हैं। याद रहेगा। तो क्रॉसिंग ओवर किस बात पर डिपेंड करता है? दो जीन के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होने के चांस है। और क्रॉसिंग ओवर होगा तो लिंकेज का उल्टा है क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज से उल्टा है मतलब लिंक जीन आपस में लिंकेज कम हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं आपका लिंकेज जीन जो है, लिंकेज जीन कितने तरह से लिंक हो सकते हैं? तो लिंकेज जीन 2 तरह के हो सकते हैं, सिस और ट्रांस। जल्दी से सुन लेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा इसमें। सिस अरेंजमेंट हो सकता है या ट्रांस अरेंजमेंट हो सकता है। सिस अरेंजमेंट का मतलब सिस, ARRANGEMENT। सिस अरेंजमेंट कभी बोले मतलब या तो कैपिटल A कैपिटल B साथ में होगा या स्मॉल a स्मॉल b साथ में होगा। मीन्स या तो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर साथ में रहे या रेसेसिव कैरेक्टर साथ में रहे, तो इस कंडीशन को या तो दोनों डोमिनेंट रहेंगे या दोनों रेसेसिव रहेंगे।
समझ में आ रहा? दोनों डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट साथ में रहे, बोथ डोमिनेंट रहे साथ में, या बोथ रेसेसिव रहे साथ में, इस तरह कंडीशन कहेंगे सिस कंडीशन है। बोथ रेसेसिव रहे, दोनों साथ में दिखें, या तो दोनों बोथ आपके डोमिनेंट साथ में रहे या दोनों रेसेसिव साथ में रहे, इसको कहेंगे सिस कंडीशन। और सिस अरेंजमेंट जो है तो वो ओरिजिनल अरेंजमेंट है, इसे ओरिजिनल अरेंजमेंट भी कहते हैं। सिस अरेंजमेंट को ओरिजिनल अरेंजमेंट कहते हैं, ओरिजिनल अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं कि ओरिजिनल अरेंजमेंट है, या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों रेसेसिव कैरेक्टर होंगे। लेकिन ट्रांस कंडीशन क्या है? ट्रांस कंडीशन में आपको अपने आप समझ में आ गया होगा, ट्रांस अरेंजमेंट क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा दूसरा रेसेसिव होगा, या तो ये होगा या फिर ये रेसेसिव होगा तो ये डोमिनेंट होगा। तो एक डोमिनेंट हो और एक रेसेसिव हो जब दो जीन आपस में लिंक होते हैं। यहां पर दो जीन कौन से लिंक हुए थे? दोनों डोमिनेंट वाले, दोनों रेसेसिव वाले, ओरिजिनल कंडीशन है। लेकिन जब एक डोमिनेंट हो और एक रेसेसिव हो, ठीक है, एक डोमिनेंट हो और एक रेसेसिव हो, इस तरह कंडीशन को ट्रांस कंडीशन कहते हैं। और ट्रांस कंडीशन कभी भी ओरिजिनल अरेंजमेंट नहीं है। ये याद रखिएगा, ट्रांस अरेंजमेंट जो है ये ओरिजिनल टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, याद रखिएगा, याद रहेगा, नॉट अ ओरिजिनल फॉर्म। इट इज क्यों बना ये ट्रांस अरेंजमेंट? क्रॉसिंग ओवर से बनता है। ट्रांस अरेंजमेंट नेचर में कभी ऐसा अपने आप नहीं होता, ये ओरिजिनल कंडीशन नहीं है, ये आपका क्रॉसिंग ओवर के बाद ऐसा बना होगा। याद रखिए, ट्रांस अरेंजमेंट इज नॉट अ ओरिजिनल अरेंजमेंट, इट फॉर्म ओनली आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर। सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के बाद ही ट्रांस अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। टाइप्स ऑफ लिंकेज पढ़ लेते थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में सुन लेते हैं बस जानकारी के लिए, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ रहा है चैप्टर, क्योंकि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन होते हैं कभी कभी, इसलिए थोड़ा बहुत बाहर जा जाके बात कर रहे हैं। लिंकेज टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन अब लिंकेज के टाइप नहीं है, फिर भी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सुन के रखेंगे। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में डिफरेंस क्या है? तो कंप्लीट लिंकेज में ऐसे जीन जो होंगे जो हमेशा और हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन में होते हैं, उनमें कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, वो कभी अलग नहीं होंगे, जब भी दिखेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही दिखाई देंगे, अलग नहीं होंगे, ठीक है। न्यू कॉम्बिनेशन में कभी दिखाई नहीं देंगे, जब भी दिखेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही दिखेंगे, क्रॉसिंग ओवर ना होगा, कभी भी इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। कंप्लीट लिंकेज ऐसा लिंकेज जिसमें नेवर क्रॉसिंग ओवर अकर, नेवर क्रॉसिंग ओवर अकर, जिसमें क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्रॉसिंग ओवर? क्योंकि दोनों इतने पास होंगे, एक दूसरे से इतने टाइटली अटैच्ड होंगे कि इनको कोई तोड़ नहीं सकता, जन्मों जन्मों का रिश्ता है इनका। तो अगर ऐसा लिंकेज देखने मिले जो कभी नहीं टूटता, हमेशा जुड़ा रहेगा, कभी भी इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती, ऐसा ओरिजिनल अरेंजमेंट अगर देखने मिलता है तो इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है कि इसमें कभी कभी न्यू कॉम्बिनेशन दिख जाए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा कोई नया कॉम्बिनेशन भी दिख जाए, तो मतलब इसमें क्रॉसिंग ओवर कभी ना कभी तो हुआ है। और जिसमें सम टाइम क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, कभी कभी सम टाइम क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट, जिसमें कभी कभी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, उसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज में लिंकेज भी हो सकता है और क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है। लेकिन कंप्लीट लिंकेज में कह दिया मतलब वो कभी कोई भी आ जाए, कोई भी माई का लाल आ जाए, इसको अलग अलग नहीं कर पाएगा, दोनों एक साथ इतने टाइटली जुड़े हुए हैं, तो बहुत टाइटली जुड़े हुए होंगे। क्यों जुड़े होंगे बहुत टाइटली? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। इनकम्प्लीट लिंकेज में इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए ये कभी कभी क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। चलेगा। जेनेटिक मैप एक वर्ड आता है, इसको भी सुन ले। जेनेटिक मैप क्या होता है? जेनेटिक मैप एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है किसका?
आपके जेनेटिक मैप एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, अरेंजमेंट है क्रॉसिंग ओवर, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर का, कितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा कितना नहीं होगा इसका परसेंटेज निकालकर एक ग्राफ बना दिया जाए, एक पूरा चार्ट बना दिया जाए, इसको जेनेटिक मैप कहते हैं। और जेनेटिक मैप का सबसे बड़ा यूज है जीनोम की स्टडी करने के लिए जेनेटिक मैप बहुत यूजफुल होता है। इसके साथ यहाँ पर हमारा लिंकेज वाला पोर्शन हमने थोड़ा सा पढ़ डाला। लिंकेज क्या होता है समझ में आया? जब दो जीन सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और वो साथ साथ इनहेरिटेड करते हैं, जहां जाएंगे साथ साथ जाएंगे, तो उसे हम लिंकेज कहते हैं। अब एक टर्म आया सेक्स लिंकेज। अब ये क्या होता है? ये एनसीईआरटी में फिर लौट कर आ गए आपके सेक्स लिंकेज, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर आ गए सेक्स लिंकेज। अब ये क्या होता है? नाम से मालूम चल रहा है, आपको पता आपके शरीर में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। हमारे शरीर का क्रोमोसोम कितना है? 44 प्लस, लड़का है हम, मेरे शरीर में कितना होगा? 44 प्लस एक्स वाई। ये मेरे बॉडी का क्रोमोसोम है 44 प्लस एक्स वाई। लड़की होते तो क्या होता? 44 प्लस एक्स एक्स। ये कॉम्बिनेशन होता क्रोमोसोम का, देख पा रहे हैं? तो इसमें 44 प्लस एक्स वाई, ये 44 क्या कहलाएंगे? ये 44 क्रोमोसोम को कहते हैं ऑटोसोम के नाम से जानते, सबको पता होगा पहले से ही, ऑटोसोम कहते हैं। ये हमारे बॉडी के सोमैटिक कैरेक्टर को कोड करते हैं। लेकिन ये दो क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम कहलाते हैं? ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, क्योंकि हमारे सेक्स को डिसाइड यही करते हैं, इसलिए इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इतना तो सबको पता है, नहीं पता तो पता कर लो। ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये ऑटोसोम है लड़की में। तो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम दो तरह के क्रोमोसोम हमारे बॉडी में होते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे। सेक्स क्रोमोसोम में कुछ आपके सोमैटिक कैरेक्टर भी रहते हैं, याद रखिएगा। आपके सेक्स क्रोमोसोम में कुछ सोमैटिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, के जीन प्रेजेंट होते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर के जीन भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर उनमें कोई लिंकेज दिखे सेक्स क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन में, अगर कोई तरह का सेक्स क्रोमोसोम ये है ना एक्स वाई और एक्स एक्स, इस सेक्स क्रोमोसोम में ये दो क्रोमोसोम की बात हो रही, कौन कौन सा? एक्स एक्स, लड़की है तो, और लड़का है तो एक्स वाई। इन क्रोमोसोम में अगर कोई जीन पाया जा रहा है जो साथ में आपके इनहेरिटेड होता है, दो जीन जो साथ में लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के आप पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे सेक्स लिंकेज। तो सेक्स लिंकेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं, सेक्स लिंकेज।